A very good morning to all future officers। आज की डेट है अगस्त 12। आप सभी लोगों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ। तो विदाउट एनी लेट लेट्स बिगिन अवर डिस्कशन। फर्स्ट न्यूज़, रशिया ने डिक्लेयर कर दिया है वर्ल्ड की फर्स्ट कोविड-19 शॉट। एंड व्लादिमीर पुतिन जी ने, ये जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ट्यूसडे को अनाउंस किया कि फर्स्ट रशिया बन चुकी है पहली कंट्री जिसने ग्रांट किया है रेगुलेटरी अप्रूवल टू कोविड-19 वैक्सीन आफ्टर लेस देन 2 मंथ ऑफ ह्यूमन टेस्टिंग। ठीक है, इसमें ये चीज़ ध्यान रखिए, अभी ट्रायल्स पूरे नहीं हुए हैं, अभी ट्रायल्स चल रहे हैं। मेन चीज़ इसकी इंपॉर्टेंट नेम है, इस वैक्सीन को कहा जाएगा स्पुतनिक वी। देखिए, ये नेम इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये क्या नेम है, ये जो सोवियत यूनियन द्वारा जो पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च की गई थी उसका नेम भी यही था, स्पुतनिक। स्पुतनिक। ओके, तो ये जो मेडिसिन है ये उस आर्टिफिशियल सैटेलाइट के नेम पे ही रखी गई है, तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। ये क्वेश्चन काफ़ी चांसेस है बन सकता है बिकॉज ये फिर स्पुतनिक क्या था मेडिसिन के अलावा, तो इस टाइप का कुछ क्वेश्चन बन सकता है। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है कि स्पुतनिक क्या था, फर्स्ट वर्ल्ड की। ठीक है, ये कोई किसी पर्टिकुलर कंट्री की बात नहीं कर रहे हैं हम, वर्ल्ड की बात कर रहे हैं सीधे। वर्ल्ड की फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट थी, वर्ल्ड की फर्स्ट। और वर्ल्ड की फर्स्ट फर्स्ट चीज़ तो यूपीएससी की वैसे भी फेवरेट रहती है, यूपीएससी एसएससी काफ़ी पूछते हैं इससे। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। और स्पुतनिक का क्या मतलब होता है, सैटेलाइट। ये रशियन वर्ड है, रशियन वर्ड में इसका मतलब होता है सैटेलाइट। ओके, ये उस टाइम पे मॉस्को टाइम पे रिलीज हुई थी। ठीक है, ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रख लीजिए कि स्पुतनिक जो मेडिसिन है वो स्पुतनिक जो वर्ल्ड की फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट थी उसके नेम पे रखी गई है। नेक्स्ट न्यूज़, एक दुखद घटना है, राहत इंदौरी जी का देहांत हो गया है। ये एक वो अकेले शायर थे जिन्होंने अभी मुशायरा पोइट्री को जीवित रखने के लिए अपने सारे संघर्ष किए। और इनकी काफ़ी फेमस लाइनें, एक लाइन जिसमें से ये काफ़ी फेमस है, बिछड़ के तुझसे किसी दूसरे से मिलना है, ये फैसला भी इसे ज़िंदगी में करना है। तो ये उनकी काफ़ी फेमस लाइन थी। ये चीज़ हम इनकी जो लिटरेरी कलेक्शंस हैं वो एक बार देख लेते हैं। रूथ, मेरे बाद, दो कदर और सही, ये उनकी लिटरेरी कलेक्शंस में से एक है और ये काफ़ी फेमस कलेक्शंस है उनके, तो ये चीज़ याद रख लीजिए जस्ट इन केस। वैसे कम चांस है कि ऐसा क्वेश्चन आए, बट एक बार पढ़ने में क्या प्रॉब्लम है। रुत, मेरे बाद और दो कदर और सही। नेक्स्ट न्यूज़, देखिए, एमओयू जो साइन हुआ था ये काफ़ी दिनों से न्यूज़ में था, हमने ये इंक्लूड भी किया था आईआईटी बॉम्बे एंड दिल्ली के साथ। ठीक है, एक स्मोक टावर दिल्ली में लगाया जा रहा है। अब ये आईआईटी दिल्ली नहीं लगा रही है, आईआईटी बॉम्बे लगा रही है, तो ये चीज़ ध्यान रखिए, आईआईटी बॉम्बे इसको लगा रही है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो स्मोक टावर होता क्या है, ठीक। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, आईआईटी बॉम्बे के साथ टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड इसको कंस्ट्रक्ट करेगा। ठीक है, टाटा प्रोजेक्ट। अब स्मोक टावर होता क्या है और वो कैसे काम करता है, तो इस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए, स्मोक टावर एक स्ट्रक्चर्ड कंक्रीट होता है जिसमें कि क्या होता है, मल्टीपल लेयर्स होती हैं फिल्टर की। ठीक है, इसकी हाइट जो है वो 40 फीट तक हो सकती है और 20 फीट तक ये चौड़ा हो सकता है। ठीक, इसका मेन काम क्या होता है, देखिए ये क्या करता है, ये एक स्मोक टावर है, ये 360 में मतलब चारों तरफ से ये एयर को इनटेक करेगा। राइट, मतलब हर तरफ से ये एयर को अपने अंदर लेगा एंड देन कितना जनरेट कर सकता है, 13 लाख क्यूबिक मीटर्स तक क्लीन एयर पर आवर ये जनरेट कर सकता है। तो ये काफ़ी बड़ी कैपेसिटी होती है। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। कैसे वर्क करता है, देखिए, स्मोक टावर जो है वो पॉल्यूटेड एयर को सक करता है, जो कि जो इसकी स्मोक टावर की जो मल्टीपल लेयर्स होती हैं, यहाँ मल्टीपल लेयर इसके अंदर जो होती हैं, उसके अंदर ये एयर क्या होती है, रिसर्कुलेट होती है और फिर एटमॉस्फेयर में बाहर रिलीज कर दी जाती है। ठीक है, तो ये क्या करता है, एयर को सक करता है 360 डिग्री में, यानी चारों तरफ से एयर को ये सक करता है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। एयर को प्यूरिफाई करने के लिए हाईली इफेक्टिव
H14 ग्रेड, दैट इज हाईली इफेक्टिव पार्टिकुलेट अरेस्टेंस, HEPA फिल्टर यूज होता है। देखिए फिल्टर का नेम इंपॉर्टेंट है, फिल्टर नेम याद रखना। आप पेन से एक पेपर में लिख लीजिए इस चीज को, जैसे आज का जो वीडियो जैसे चल रहा है, तो आपने एक पेन और एक पेपर रख लिया, जो चीज आपको इंपॉर्टेंट लगी। देखिए जरूरी नहीं है सारी चीजें आपको इंपॉर्टेंट लगे। जिस तरह राहत इंदौरी जी का देहांत हो गया, तो ये जस्ट पता होना चाहिए, ये लिखने की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है, ये चीज पता होनी चाहिए। जैसे इसका नेम, मेडिसिन का नेम स्पुतनिक है, और स्पुतनिक क्या थी, वर्ल्ड की फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो स्मॉल स्मॉल नोट मेकिंग के तरीके से आप ये चीज कर दीजिए। जैसे IIT बॉम्बे बनाएगा स्मोक टावर दिल्ली में, ऐसे शॉर्ट में लिख लिया। तो स्मोक टावर क्या होता है, फिर उसमें ऐसे लाइन बना के कर दी, स्मोक टावर एयर को सक करता है, पॉल्यूटेड एयर को, और 360 में रिसर्कुलेट करके एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देता है। एयर प्यूरिफाई कैसे होती है, फिल्टर यूज होता है। कौन सा फिल्टर यूज होता है, हाईली इफेक्टिव पार्टिकुलेट अरेस्टेंस फिल्टर यूज होता है, और ये फिल्टर 99.9% पार्टिकुलेट मैटर, दैट इज PM, इसको फिल्टर कर देता है, जो कि एयर में मौजूद होता है बस, और ये कार्बन एक्टिवेटेड होता है। तो छोटी छोटी चीजें ऐसे करके लिख ली। ये स्मोक टावर है। नेक्स्ट न्यूज, इसराइल एंड इंडिया का जो काफी टाइम से अभी काम कर रहे हैं, 1 महीना होने वाला है, एंड इसराइल एंड इंडिया वर्क कर रहे हैं ऑन 30 सेकेंड डेवलपमेंट ऑफ कोविड 19 वैक्सीन, कोविड 19 डिटेक्शन। कि 30 सेकेंड के अंदर कोविड 19 को कैसे करके डिटेक्ट किया जाए, उस पर काम चल रहा है अभी टैकल करने के लिए, और टेक्नोलॉजीज भी मंगाई जा रही हैं। तो वही हुआ है, न्यूज में लिखा हुआ है क्लियर क्लियर कि हाई एंड इक्विपमेंट शेयर किए गए हैं एम्स के साथ इसराइल द्वारा। तो वो कौन कौन से हैं, थोड़ा एक नज़र डाल लेते हैं। बस ऐसा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्योंकि काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, तो कुछ कुछ इक्विपमेंट जो है वो हम नज़र डाल लेते हैं। द टेक्नोलॉजी इज इंक्लूड इज AI वीडियो ओरिएंटेड। देखिए एक तो वीडियो ओरिएंटेड इक्विपमेंट आया है, ठीक, वॉइस ओरिएंटेड आया है, असिस्टेंट रोबोट आया है। तो ये सारे क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले ज़्यादा है, ये चीज ध्यान रखनी है। वीडियो ओरिएंटेड, ऑडियो ओरिएंटेड, मतलब वॉइस ओरिएंटेड, और असिस्टेंट रोबोट, ये तो आया है। ये एक ऐप की मदद से वर्क किए जा सकते हैं कोविड 19 स्टाफ में, जो कि क्या करेंगे, काम को काफी इजी बनाएंगे डिपार्टमेंट्स में, कोविड 19 डिपार्टमेंट्स में। अभी सारी चीजें फिलहाल कोविड 19 के लिए ही यूज हो रही है। तो फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज है कि जब ये चीजें ठीक हो जाए, तो इस टाइप की कुछ चीजें इंडिया में भी यूज हो, और हमारा जो मेडिकल डिपार्टमेंट है वो इन चीजों को अडॉप्ट करे। कुछ और चीजें आई है, कुछ बात हुई है कि इनोवेटिव प्रोडक्ट डिजाइनिंग के ऊपर, जो कि कॉन्टैक्ट फ्री एक्सेस दिया जाएगा पेशेंट्स को। जैसे जो पेशेंट्स होते हैं वाइटल पेशेंट्स, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, और इससे रिलेटेड जो पेशेंट होते हैं, उसमें एक तो कॉन्टैक्ट फ्री एक्सेस दिया जाएगा। दूसरी चीज क्या होगी कि पेशेंट की सेफ्टी इंप्रूव होगी जब कॉन्टैक्ट फ्री होगी सारी चीजें। और इस चीज को उन्होंने कहा है CPD, कॉन्टिन्यूस पेशेंट मॉनिटरिंग कहा है इस चीज को। और इसमें क्या रहेगा कि जो सरफेस है वो भी प्रोटेक्टेड रहेगा, और उसमें नए अटैक्स नहीं हो पाएंगे कोविड 19 के। तो कंटेमिनेशन से प्रोटेक्ट रहेगा, मतलब सरफेस, न्यू अटैक ऑफ कंटेमिनेशन। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये चीज याद रखनी कि कुछ चीजें आ गई हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ज्यादा रिलेटेड इक्विपमेंट्स आए हैं। और इसराइल और इंडिया किस चीज में काम कर रहा है, इंडिया के साथ 30 सेकेंड कोविड डिटेक्शन टेक्निक पे काम कर रहा है। देखिए मैंने ये कुछ टाइम पहले, एक वीक पहले ये न्यूज कवर की थी अपने सेगमेंट में। एंड वो ऑपरेशन का नाम बताइए, इस ऑपरेशन का क्या नाम रखा गया है, जिसमें इसराइल एंड इंडिया ये 30 सेकेंड डिटेक्शन ट्रायल कर रहे हैं। तो उस ऑपरेशन का आप नाम बताइए कमेंट में। काफी बार हमने ये इंक्लूड कर दिया है, तो अब आपको ये चीज याद हो जानी चाहिए। नेक्स्ट न्यूज है, न्यूज में खास चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मिनिस्ट्री का नेम थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्ट्री 2 PSUs को बंद कर रही है। तो देखिए PSUs का नेम है द ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन एंड द हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडीलूम एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये दो हैं PSU के नेम। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं, ये हमें पता होना चाहिए, दैट इज यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के अंदर। ठीक है, यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के अंदर ही आते हैं। ये दोनों को बंद करने का प्लान किया जा रहा है। अब ये
क्यों बंद किया जा रहा है? देखिए, मिनिस्ट्री का कहना है कि ये एक उनकी रेशनलाइज एक्सरसाइज होती है जो कि की जाती है, उसके अंतर्गत इन 2 पीएसयूज को बंद किया जा रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस मिनिस्ट्री ने अभी 27 जुलाई को ऑल इंडिया हैंडलूम बोर्ड भी बंद कर दिया है, ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट बोर्ड भी बंद कर दिया है, कॉटन एडवाइजरी बोर्ड भी अगस्त 3 को बंद कर दिया है, ऑल इंडिया पावरलूम बोर्ड, जूट एडवर्सरी बोर्ड अगस्त 4, ये सारी चीजें शट डाउन कर दी है। तो आप ये नेम एक बार लिख लीजिए कहीं पे या फिर इनको देख लीजिए। देखिए, ये जो सारे नेम्स हैं, जितने भी ये बोर्ड थे, ऑल इंडिया हैंडलूम बोर्ड, हैंडीक्राफ्ट बोर्ड, कॉटन एडवर्सरी बोर्ड, पावरलूम बोर्ड, जूट एडवर्सरी बोर्ड, ये सारे आते हैं यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के अंदर, और इन सबको क्या कर दिया गया है? वाउंड अप कर दिया गया है रैशनलाइज एक्साइज बता के। 2 पीएसयूज और हैं, हैंडलूम एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन, हैंडीक्राफ्ट कॉरपोरेशन एंड ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन। सारे की सारी जितने भी हैं, सिर्फ ब्रिटिश इंडिया को छोड़ के आप सारे गैस कर सकते हैं इजीली कि ये यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के होंगे, बट ब्रिटिश इंडिया में कुछ भी नहीं दिख रहा है, ऐसा कुछ भी नेम में नहीं है जिससे हम गैस कर सके। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन है वो भी यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के अंदर आती है। नेक्स्ट न्यूज, न्यूज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो ऑर्डर इसमें लिया गया है, जो एक्शन किया गया है, वो इम्पोर्टेंट है। देखिए, अभी कुछ टाइम पहले क्या हुआ था कि एक इंसिडेंट हुआ था डीएम के एमपी के साथ, और इंसिडेंट क्या हुआ था? इंसिडेंट क्या हुआ था कि सीआईएसएफ, जो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स होती है, सीएपीएफ का पार्ट होती है, उसके पर्सनल ने एक एयरपोर्ट पे डीएमके की एक एमपी है, उनके साथ, एमपी का नेम है कानिमोजी, डीएम, उनके साथ कुछ बातचीत हुई, और उसमें उन्होंने बोल दिया कि आप, क्या आप एक इंडियन है जो आपको एक हिंदी बोलना भी नहीं आती, आप खुद को इंडियन कैसे कह सकते हैं? तो ऐसी कुछ बात हुई थी, तो उस पर काफी मुद्दा बढ़ गया था। तो कांग्रेस के कुछ नेताओं ने भी ये चीज बोली कि हमने भी, हमारे साथ भी ये चीज पहले हो चुकी है, तो सीआईएसएफ ने उस पर एक्शन लिया है। तो सीआईएसएफ का ये कहना है कि वो अब क्या करेंगे, वर्किंग नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, जिनको लोकल लैंग्वेज का नॉलेज है, उन ही पर्सनल्स को उन एयरपोर्ट पे, एयरपोर्ट सिक्योरिटी पे डिप्लॉयड करेंगे। राइट, मतलब जैसे अगर मैं बात करूं उड़ीसा की, तो उड़ीसा का जो एयरपोर्ट है, वहां पे जो सिक्योरिटी पर्सनल्स होंगे, उनको ज्यादा उड़िया का नॉलेज होना चाहिए। ठीक, जैसे तमिल की बात करें तो तमिलनाडु और तमिल बोलने वाली जो एरियाज हैं, वहां पे जो एयरपोर्ट होंगे, वहां पे जो सिक्योरिटी पर्सनल्स होंगे एयरपोर्ट में, सीआईएसएफ ज्यादा से ज्यादा वहां के जो नेटिव स्पीकिंग बोलने वाले पर्सनल्स होंगे, उनको डिप्लॉय करेगा। तो ये सीआईएसएफ ने कदम लिया है, ये चीज याद रखनी है, बिकॉज ये पूछा जा सकता है कि कौन से सीएपीएफ ने ये चीज कदम ली है कि नया लैंग्वेज क्राइटेरिया लेके आया है सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से। ये चीज एयरपोर्ट वगैरह इंक्लूड नहीं करेगा, बिकॉज एयरपोर्ट से डायरेक्ट सीआईएसएफ लिंक किया जा सकता है, बट ये लैंग्वेज क्राइटेरिया और ये सब कुछ लिंक किया जा सकता है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट न्यूज, हाँ, इंडियन अफगान ऑफिशियल ने डिस्कस किया है लोया जिरगा। तो लोया जिरगा इंपॉर्टेंट है। लोया जिरगा क्या चीज होती है, बस ये याद रख लीजिए कि लोया जिरगा होता क्या है। देखिए, लोया जिरगा होता है, एक कमिटी टाइप की है। कमिटी इन द सेंस एक असेंबली होती है। कैसी असेंबली होती है? अफगानिस्तान में होती है ये असेंबली, और ये ध्यान रखिए कि ये कोई मतलब ऑफिशियल नहीं है, इट्स नॉट अ ऑफिशियल, ऐसा, क्योंकि अफगानिस्तान में भी पार्लियामेंट है, तो वहां पे के डिसीजन माने जाएंगे, बट इसके जो डिसीजन होते हैं वो माने नहीं जाते, माने इन द सेंस एक ऑथेंटिक चीज नहीं है, आप समझ रहे हैं ना, एक कॉन्स्टिट्यूशनल वे में नहीं है, बट ये सबसे काफी पुरानी है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट कमिटीज है ये अफगानिस्तान की, और इसके जो डिसीजन है उनकी इज्जत बहुत होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इस असेंबली में मास गैदरिंग होती है, और जिसमें क्या होता है, अलग अलग समुदाय के, अलग अलग रिलीजन के लोग, अलग अलग कम्युनिटीज, ट्राइबल कम्युनिटीज के लोग, सारे के सारे एक जगह इकट्ठा होते हैं, और चर्चा होती है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे बात होती है, निगोशिएशन होता है, तो उस चीज में होता है। ठीक है, वो चीज की जाती है इस कमिटी के अंदर, एक काइंड ऑफ असेंबली के अंदर, तो इसका नेम है लोहा जिरगा। ठीक, ये चीज हमें ध्यान रखनी है, ये ध्यान रखिएगा कि ये कोई ऑफिशियल नहीं है, ये एक काफी पुराने टाइम से चली आ रही है, तो बट इसकी इज्जत बहुत है। नेक्स्ट न्यूज, हाँ, एक ये न्यूज है,
बी आर्किटेक्चर के स्टूडेंट जो हमें पता है कि बी आर्किटेक्चर कितने साल का कोर्स होता है, 5 ईयर का कोर्स होता है, ठीक है। एजुकेशन जो मिनिस्टर हैं, अब एजुकेशन मिनिस्टर, एचआरडी मिनिस्ट्री का नेम चेंज होकर एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गया है, तो ये हमें पता होना चाहिए। एजुकेशन जो मिनिस्टर हैं वो कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक जी, ठीक। उन्होंने एक रिलीज किया है क्या, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ आर्किटेक्चरल एजुकेशन रेगुलेशन, MSAR 220, वो रिलीज किया है, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ आर्किटेक्चर एजुकेशन रेगुलेशन, ठीक। आर्किटेक्ट, अगर ये चीज आ सकती है, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ आर्किटेक्चर एजुकेशन रेगुलेशन, ये कोई आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट ने नहीं किया है, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने नहीं किया है, ये किया है रिलीज एजुकेशन मिनिस्ट्री ने, ठीक है। तो 37 साल के बाद बता रहे हैं कि इसमें बदलाव आया है। बदलाव क्या आया है, अभी तक 5 साल का किया जाता था आर्किटेक्चर का, जो पूरा कोर्स होता था 5 ईयर का होता था, बट अब एक प्रावधान उसमें ऐड कर दिया जाएगा कि 5 साल की जो डिग्री प्रोग्राम है उसे 3 साल की डिग्री प्रोग्राम के बीच में ही छोड़ा जा सकता है। इट मीन्स अगर कोई स्टूडेंट चाहे तो वो 3 साल के बाद आर्किटेक्चर को छोड़ सकता है। ये इसलिए बनाया गया है, इसको रेगुलेशन इसलिए बनाया गया है बिकॉज पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि कई प्रोफेशनल 3 साल के बाद उनको इस फील्ड में काम नहीं करना है, या फिर उनका कहीं और इंटरेस्ट आ गया है, तो वो 5 साल आगे 2 साल तक परस्यू ही क्यों करें, अगर उनको बाद में चेंज ही करना है। तो वो 3 साल का एक उनको फिर बेसिक डिग्री दे दी जाएगी, ठीक है। कैसे डिग्री दे दी जाएगी, बेसिक डिग्री दे दी जाएगी, और वो ग्रेजुएट माने जाएंगे। ओके, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। ये किस में हुआ है, बी आर्किटेक्चर में चेंज हुआ है। नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडियन एयरफोर्स को 106 ट्रेनर एयरक्राफ्ट मिलेंगे। तो इसमें जो चीज़ हमें याद रखनी है वो 2 पॉइंट हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो याद रखना है। एक तो जो डिफेंस एक्यूजन काउंसिल होती है, एक्यूजिशन काउंसिल होती है, उसको चेयर कौन करता है, डिफेंस मिनिस्टर करता है, ठीक। ये चीज़ याद रखिए। और जो ये एयरक्राफ्ट आ रहा है 106 ट्रेनर एयरक्राफ्ट, ये सारे के सारे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा निर्मित है। तो ये अच्छी बात है, इंडिग्नियस है, इंडिया में ही बनाए जाएंगे, तो काफी अच्छी बात है। बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है 106 STT फॉर इंडियन एयरफोर्स, राइट। ये उनमें से एक है, ये इमेज यहाँ पे दी हुई है। एम्यूनेशन बन रहा है AK-203 असॉल्ट राइफल, जो रशिया और अनमेंड एयर व्हीकल्स मंगाए जा रहे हैं रशिया से, और जो चीजें अब इंडिया में बनाई जा रही हैं उनमें ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो 70% कम से कम उसका हो, प्रिक्योरमेंट हो, वो इंडिग्नियस हो, मतलब इंडिया में ही बना हो। तो ये काफ़ी अच्छी बात है हमारे लिए और एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी, बिकॉज काफ़ी ऑप्शंस खुलेंगे फिर इंडिया में भी। तो आज के लिए इतना था। आर्टिकल कुछ 2 इंपॉर्टेंट आए हैं, 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल बिल्कुल नहीं छोड़ना है। कम आर्टिकल मैं आपको बताता हूँ, डिस्कस नहीं करता हूँ, बिकॉज बहुत सारी और वीडियोस हैं जहाँ पे ये इजीली डिस्कस हो जाते हैं, और अच्छे से डिस्कस, मुझसे भी कई गुना अच्छा डिस्कस ये काफ़ी और वीडियोस हैं जो करते हैं पर्टिकुलरली, तो आप वहाँ से इनको देख सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको इंसिस्ट करूंगा कि एक बार आप आर्टिकल खुद से ज़रूर पढ़ा करिए, चाहे आप डिस्कशन देखें ना देखें, बिकॉज लिखने का तरीका हमें समझ आता है, वो तो डिस्कस करके हमें समझाते हैं, बट कैसे करके सेंटेंस को बनाना है वो तो हमें आर्टिकल पढ़ के ही पता चलेगा जब हम खुद से पढ़ेंगे। तो ये 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल आए हैं, द फ्यूचर ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म, ये पॉलिटी से रिलेटेड है। GS मेंस में लिखने में आपको काफ़ी मदद होगी आर्टिकल पढ़ के, तो ये आप मिस मत करिएगा। एंड डेमोग्राफिक, जो इंडिया का फ्यूचर है, अभी इंडिया की जो डेमोग्राफिक स्थिति है काफ़ी अच्छी है, आगे फ्यूचर में वो चेंज होगी, तो काफ़ी चीज़ें हैं उनके बारे में डिस्कस करना, डिटेल डिस्कशन हो जाएगा। तो आप इस आर्टिकल को ज़रूर पढ़िए, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल आए हैं आज के। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था, होप आप लोगों को पसंद आया हो। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब अगर आवर चैनल, अगर आपको ये हमारा जो सेगमेंट है ये पसंद आता है, और अगर आप इसमें कुछ चेंजेस चाहते हैं या कोई नया सेगमेंट भी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, और थोड़ा प्यार दिखाइए कमेंट बॉक्स में। हम काफ़ी मेहनत कर रहे हैं वीडियोस बनाने में, और हम ट्राई कर रहे हैं कि मॉर्निंग में जितना जल्दी हो सके 5:30 बजे तक या 6 बजे तक, 5:30 to 6 AM तक, 6:30 AM तक हम आपको ये अवेलेबल करा दें। तो आप थोड़ा प्यार दिखाइए कमेंट बॉक्स में, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई और है जिसको मदद है इस चीज़ की, जहाँ पे तक न्यूज़पेपर नहीं पहुँच पाता है, जो हिंदू नहीं पढ़ पाता है, उस तक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।